क्या करें कि दुख में दुखी न हो। आपके घर में जब बिजली गुल हो जाती है तो आप 5-10 मिनट वेट करते हैं कि आ जाएगी, लेकिन जब 5-10 मिनट में बिजली नहीं आती है तब आप पड़ोसी के पास जाते हैं, पूछते हैं कि आपके यहाँ लाइट है कि नहीं है। जब पड़ोसी ये कहता है कि नहीं मेरे यहाँ भी नहीं है, पूरे कॉलोनी की बिजली बंद है, तो आपको राहत मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी ही बिजली गोल नहीं हुई है, सबकी बिजली गोल है और वो आएगी, ऐसा संतोष एक मिलता है और आपको राहत मिलती है। ठीक वैसे ही आप ये देखिए कि इस संसार में करोड़ों लोग रहते हैं और करोड़ों लोगों को भी कोई न कोई दुख है, कोई न कोई टेंशन है, तनाव है, परेशानी है। जब करोड़ों लोगों को दुख है तो उसमें मेरे को भी है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इसको समझना पड़ेगा कि परमात्मा ने इस संसार को जो डिजाइन किया है उसमें सुख और दुख ही उसके मूल आधार हैं। तो ये आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये रहेंगे ही। तो जैसे ही हम उसको स्वीकार करते हैं वैसे ही हम ठीक हो जाते हैं। एक बात इसमें और समझने की है कि जैसे ही हमारे जीवन में दुख आता है तो उस समय हमको ये लगता है कि ये दुख जाएगा नहीं, ये टिका रहेगा, ये बना रहेगा, कुछ हो जाएगा, कुछ परेशानी और बढ़ेगी। ये बार बार ख्याल आने के कारण दुख बढ़ जाता है। ठीक उसी समय ये सोचें, इस बात को दृढ़ता से लें कि ये आया है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, वो चला जाएगा, ठहरेगा नहीं, कुछ दिन रहेगा, 2 दिन, 4 दिन, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, उसके बाद उसको जाना ही है। क्योंकि ये आपके अनुभव की बात है कि इसके पहले भी आपके जीवन में बहुत दुख आया है, बहुत टेंशन आया है, तनाव आया है, लेकिन वो भी चला गया है। तो अगर उस समय ये हमारे मन में दृढ़ता बनी है तो फिर आपको दुख नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा। और आप ध्यान जरूर करें, क्योंकि ध्यान करने से आपके मन को शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा और समझ विकसित होगा। इससे आपका दुख बिल्कुल कम हो जाएगा। क्योंकि आपको सुख दुख को खत्म नहीं करना है, सुख दुख में आपको सम रहने की कला सीखनी है। सुख दुख खत्म नहीं होगा, बस आप सम हो जाएंगे, इतना आपको करना है। आपका दुख इतना कम हो जाए, सुख इतना हो जाए कि दोनों ही